से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टानें होकर चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी का नामो निशान नहीं है और ये चट्टानें गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई सालों बाद यह चट्टानें एक गोले का रूप ले लेती हैं, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते। अब यह सूरज की तरह दहकता गोला है। ये आज के वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह गर्म लावे की थी और अब पृथ्वी का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है और धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बारिश हो रही है, जो कि धरती की सतह पर गिरकर नदियों का निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह थिया, जो कि तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, करीब 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि एक बुलेट की रफ्तार से भी 30 गुना ज्यादा तेज। थिया ग्रह की अर्थ से एक जोरदार टक्कर हो जाती है और पृथ्वी के कुछ टुकड़े टूटकर पृथ्वी का ही चक्कर लगाने लगते हैं और यह दृश्य देखने में बिल्कुल आज के शनि ग्रह के जैसा है। यह रिंग आज भी है, जो कि शनि ग्रह की तरह 2 भागों में बटा है। पहला रिंग धरती और चांद के बीच में, दूसरा रिंग चांद के पीछे। और यह रिंग 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल रहे हैं और यह हमारा चांद बनेगा। इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है, लेकिन यह हमारे पृथ्वी के काफी नजदीक है। इसका सरफेस अभी बिल्कुल गर्म लावे से बना है। नजदीक होने की वजह से धरती पर यह अपना गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा। करीब 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सौर मंडल के गैस जाइंट अपने ऑर्बिट पर बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट्स में एक ग्रेविटेशनल मौज तैयार हो रहा है, जो इन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स के सौर मंडल के आंतरिक में ढकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी की ओर। इन्हीं कॉमेट्स और एस्टेरॉयड की वजह से हमारे चांद को दाग मिलने वाले हैं। इस वक्त चांद भी बहुत गर्म था। यह किसी तारे की तरह चमकता था। यह इतनी स्पीड में घूम रहा था कि इसका गुरुत्वाकर्षण आज की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का होता था। इसलिए अब की समुद्री लहरों के मुकाबले तब 20 गुना ज्यादा लावा उछल जाता था। और कुछ सालों बाद चांद भी धरती से दूर जाने लगा और पृथ्वी का लावा भी ठंडा होने लगा। उस वक्त आसमान में 2 चमकीले तारों की तरह बहुत ही ब्राइट दिखने वाले जुपिटर और सैटर्न ग्रह थे। जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी और मार्स सब रॉकी प्लैनेट्स हैं। ये ज्यादा समय तक पीले हुए लावा की तरह नहीं रह सकते थे, लेकिन वहीं जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जाइंट हैं, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। धरती के जन्म के समय के काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड था, सैटर्न का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसका मतलब यह है कि जुपिटर उस समय हमारे सूरज से भी ज़्यादा चमकदार था। जैसा कि साइंटिस्टों का कहना है कि तारे अपनी उम्र के साथ और भी ज़्यादा चमकीले हो जाते हैं। उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था। लेकिन 4 अरब के समय काल में ग्रह भी ठंडे हो जाएंगे। धरती के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस है, वह है मीथेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली है। इंसान अगर सांस ले ले तो तुरंत उसकी मौत हो सकती है। धरती पर एस्टेरॉयड के साथ पानी आया और इसी पानी की वजह से आज समुद्रों का निर्माण हुआ। धरती अब चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जमीन दिख ही नहीं रही थी और ना ही ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर इसके बाद क्या हुआ था? धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस पूरे कहानी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।